गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6वीं में पाठ क्रमांक 10 गंगा की लहर इस पाठ का गाला भरने जाएंगे। इस प्रस्तुत कविता में हमें गंगा का महत्व का वर्णन इस काव्य में कवि डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन ने व्यक्त किया था। ये लोकगीत है जहाँ पर गंगा की महिमा और स्तुति हरिवंशराय बच्चन ने व्यक्त की है। चलिए हम इस काव्य के ऊपर आधारित गाला को समझने जाते हैं। यहाँ पे आपको मुख्य प्रश्न क्रमांक 1 में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने आपको लिखवाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया है, गंगा की अमर है गंगा की। गंगा की क्या अमर है? नश्वर, लहर, कहर या बंजर? तो इसका सही आंसर है बी, लहर। गंगा की लहर अमर है गंगा की। धन्य भगीरथ के का पत तप जप हट रत? इसका सही आंसर है ए, धन्य भगीरथ के तप का पत। नभ से उतरी पुतरी, सावन, रावण, पावन या पारस? इसका सही आंसर है सी, पावन। नभ से उतरी पावन पुतरी। बांधन शंकर अपने सिर पर, यह का वर है? पृथ्वी का, राजा का, देवों का या धरती का? इसका सही आंसर है डी, धरती का। बांधन शंकर अपने सिर पर, यह धरती का वर है। भूतल सब है कैसा है? बंजर, परती, ऊसर या अमर? इसका सही आंसर है सी, भूतल सब ऊसर है। जऊ न हटकर अपने धर, सुख, दुख, रुक या मूक? इसका सही आंसर है डी, मूक। जहू न हटकर अपने मूक धर। जग में बहुत है विष, जहर, लहर, अंतर? इसका सही आंसर है बी, जहर। जग में बहुत जहर है। मुख्य प्रश्न क्रमांक 2 में आपको कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे यहाँ पर कोष्टक में आपको भू, गगन, अमृत, जखड़, धरती, तृषित ऐसे कुछ वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि गगन कंपा थर थर। गगन कंपा थर थर है, पहले का आंसर है गगन। दूसरे में दृढ़ शिव जुट जखड़ है, दूसरे का आंसर है जकड़। तीसरे में यह धरती का वर है, धरती इसका सही आंसर है। चौथे में तृक्षित जगत अंतर है, तृक्षित उसका सही आंसर है। लक्ष्य धार हो भू पर विचारो, भू उसका सही आंसर है। गंगा की लहर अमृत है, अमृत उसका सही आंसर है। मुख्य प्रश्न क्रमांक 3 में हमें सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधानों को पूर्ण करना है। जैसे यहाँ पर दिया है कि धन्य भगीरथ के सच का पत, झूठ का पत या तप का पत? इसका सही आंसर है क, धन्य भगीरथ के तप का पत। एक धार जल देगा क्या फल? सच फल या हर फल?
इसका सही आंसर है अ, एक धार जल देगा क्या फल। जग में बहुत जहर है, तीसरे का आंसर है जग में। क आंसर सही है कि जग में बहुत जहर है। मुख्य प्रश्न क्रमांक 4 में सही या गलत को हमें पहचान कर बॉक्स में हमें टिक लगवाना है। गंगा जी की लहर अमर है, सही है। राजा भगीरथ के तप के कारण आकाश थरथर कांपने लगा, सही है। गंगा जी का धरती पर आगमन पाताल से हुआ, ये गलत है। अपने सिर की जटा में गंगा जी को बांधकर रखने के लिए शंकर जी से कहा गया, सही है। शंकर जी से अपनी जिद पर डटे रहने के लिए कहा गया है, गलत है। कवि बच्चन जी की कामना है कि गंगा जी सहस्री धाराओं में धरती पर विचरण करे, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखवाना है। जैसे यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया है, कवि ने किसे अमर बताया है। कवि ने गंगा जी की लहर को अमर बताया है। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए किसने तप किया। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने तप किया। गंगा जी के अवतरण के समय आकाश की क्या दशा हुई। गंगा जी के अवतरण के समय आकाश शंकर जी की मजबूत जटा में समा गई। कवि बच्चन जी के अनुसार किसका हृदय प्यासा है। कवि बच्चन जी के अनुसार सारा संसार प्यासा है, मतलब सारा विश्व प्यासा है। कवि बच्चन जी ने किसे उसर कहा है। कवि बच्चन जी ने भूतल को उसर कहा है। कवि बच्चन जी के अनुसार जहर कहाँ भरा हुआ है। कवि बच्चन जी के अनुसार पूरे विश्व में जहर भरा हुआ है। जग का जहर कैसे दूर होगा। गंगा धरती पर विचरण करने से जग का जहर दूर हो, मतलब शमन होगा, मतलब दूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखवाना है। पहला प्रश्न दिया है कि गंगा जल कहाँ रखने की बात कही गई है। पूरे विश्व में असीमित जहर जो है वो भरा हुआ है और गंगा का जल कैसा है, अमृत रूपी है। और ऐसे अमृत रूपी जल से क्या होगा, सारा विष का शमन हो सकता है, ऐसे कवि यहाँ पे कहते हैं। गंगा की लहर कविता के अंत में गंगा जी से क्या निवेदन किया गया है। गंगा जो है वो लाखों धाराओं के रूप में धरती पर विचरण करे, उसका आगमन हो। और क्योंकि पूरे विश्व में असीमित जहर भरा हुआ है और गंगा जी का जल जो है वो अमृत रूपी है, और इस अमृत रूपी गंगा जल से विष का शमन हो सकता है, मतलब शमन होना मतलब दूर हो सकता है। तो ऐसे विष को दूर करने के लिए गंगा जल का आगमन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक हमें लिखवाना है। कविता में भगीरथ के किस तप की ओर संकेत किया गया है। गंगा जी का धरती पर आगमन राजा भगीरथ की तपस्या के कारण संभव है। कवि के अनुसार राजा भगीरथ की तपस्या धन्य है। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप जब गंगा जी धरती पर आगमन होगा, गंगा जी का जब धरती पर आगमन होने लगा तब आकाश थरथर कांपने लगता है। लोक जीवन में गंगा का गुणगान
उसके किन किन रूपों के कारण किया गया है। लोक जीवन में गंगा को गुणगान आकाश से गंगा जी का अवतरण पवित्र प्रतिमा के रूप में हुआ। कैसा हुआ है? पवित्र प्रतिमा के रूप में हुआ है। और आकाश से अवतरण के समय गंगा जी शंकर जी की जटा में समा गई है। भारतीय संस्कृति में गंगा का क्या महत्व है? गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ पुराणों ने गंगा को मंदाकिनी के रूप में, स्वर्ग में गंगा के रूप में, पृथ्वी पर और भोगवती के रूप में पाताल में प्रवाहित होते हुए वर्णित किया है। विष्णु आदि पुराणों में गंगा को विष्णु के बाएं पैर के अंगूठे के नख से प्रवाहित माना गया है। गंगा नदी का हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही अनन्य साधारण महत्व है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। गंगा, गंगा का समानार्थी शब्द है अलकनंदा या भगीरथी। पत्र, पत्र का समानार्थी शब्द है चिट्ठी या खत। गगन, गगन का समानार्थी है आकाश। लहर, लहर का समानार्थी है हर्ष या उमंग। शंकर का समानार्थी है शिव। हठ का समानार्थी है प्रतिज्ञा। जगत, जगत का मतलब होता है ईश्वर। अमृत, अमृत का समानार्थी है सुधा या पीयूष। नीचे निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अमर, अमर का विरुद्धार्थी आएगा मृत्यु या मर्त्य। दृढ़, शिथिल। उसर, उर्वर। जहर, अमृत। तुक्षित, तृप्त। अंतर, अंतर का आएगा बाह्य या बाहर। पावन, पतित। वर, वधु। इसी प्रकार से उसके विरुद्धार्थी शब्द है। विद्यार्थी मित्रों हो, आपको वीडियो देखकर और फोटोकॉपी देखकर गंगा की लहर इस पाठ का गाला आपको आपके गाला में भरवाना है और इसी पाठ के ऊपर या इसी काव्य के ऊपर आधारित स्वाध्याय को आपको आपकी हिंदी के कॉपी में लिखना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही। धन्यवाद।